Now, today we are going to read the next chapter, chapter number second, and the name of chapter number second in class 6 English is How the Dog Found Himself a New Master. How the dog किस तरीके से एक डॉग ने फाउंड यानी पाना, फाउंड यानी पाया, फाइंड यानी होता है पाना, फाउंड यानी पाया, हिमसेल्फ उसके लिए, अ न्यू मास्टर एक नया मालिक। यानी कि चैप्टर हमारा है कि किस तरीके से एक डॉग ने जो है वो अपने लिए एक नया मालिक पाया और नए मालिक को चुना। ये हमारा चैप्टर है। हम इस चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कैसा हमारा कंटेंट है और इसके अंदर क्या है। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर। एक बार की बात है कि डॉग्स जो हैं वो खुद के लिए या खुद स्वामी थे। एंड लिव्ड द वे वुल्व्स डू इन फ्रीडम, और बहुत आज़ादी से रहते थे जैसे कि वुल्व्स रहते हैं, जिस तरीके से वुल्व्स काम करते हैं, यानी कि जिस तरीके से वुल्व्स यानी भेड़िए जिस तरीके से वो रहते हैं आज़ादी में, मस्त घूमते हैं। until a dog was born who was ill pleased with this way of life। जब तक कि उनके पूरे कस्टम में इस तरीके से अगर इस तरीके का जो डॉग है वो नहीं पैदा हो गया जो अपनी इस लाइफ से बहुत नाखुश था। कहने का मतलब है कि पहले जो डॉग थे वो बहुत आज़ादी से जिया करते थे जिस तरीके से वुल्व्स जीते थे, लेकिन उनके ही फिर अंदर एक ऐसे किस्म का या इस तरीके से डॉग जो हुए हैं वो पैदा हुए जो कि अपनी उस लाइफ से जो रूटीन लाइफ जैसी होती उससे जो थे बहुत नाखुश थे। इल प्लीज्ड यानी कि दैट मीन्स फैशन वे ऑफ ओल्ड फैशन वे ऑफ सेइंग एंड नॉट हैप्पी। वो उस लाइफ से खुश नहीं थे। ही वॉज सिक एंड टायर्ड। वो बहुत ही बीमार रहते थे, थके हुए रहते थे। ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ, और खुद के लिए बहुत ही स्थिति दयनीय स्थिति थी उनकी। एंड लुकिंग फॉर द फूड, बीइंग फ्राइटन ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही। और वो खाने की तलाश में इधर उधर भटकते रहते थे। बीइंग फ्राइटन, और उन लोगों से बहुत भयभीत होते थे। फ्राइटन यानी भयभीत होना और भयभीत रहना। फ्राइटेड ऑफ दोज, उन लोगों से हु वर स्ट्रोंगर देन ही, जो उन लोग जो इनसे बहुत स्ट्रोंगर थे, ताकतवर थे, उनसे ये लोग डरे हुए रहते थे। ही थॉट इट ओवर, in the second paragraph, he thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on the earth। उन्होंने ये सोचा, ही थॉट इट, उन्होंने यह सोचा कि इसको खत्म करते हैं, अवर एंड डिसाइडेड दैट, और यह निर्णय लिया, और ये निर्णय लिया, द बेस्ट थिंग फॉर हिम, उनके लिए सबसे अच्छी बात ये होगी, टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन, उन लोगों का हमें सर्वेंट बनना है जो एनी ऑफ वन हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन द अर्थ, जो इस अर्थ पर सबसे ज्यादा ताकतवर होंगे। यानी कि डॉग जो है वो अब ये सोच रहा है कि हम खाने की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, लोगों से डरे हुए रहते हैं, तो हम क्यों ना ऐसे मालिक को चुन लें जो सबसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा क्या हो, ताकतवर हो। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर, और वो क्या करने लगे, उस इस तरीके से उस नए मालिक की तलाश में जुट गए। इन द पैराग्राफ थर्ड, ही वॉक एंड वॉक, वो उस तलाश में लगातार चलते रहे। एंड ही मेट अ किंग्समैन ऑफ हिज, अ बिग वुल्फ हु वॉज अ स्ट्रोंग अज ही वॉज फायर्स। यानी हम यहाँ बात करेंगे कि उन्होंने जो है वो चलते गए और चलते गए, और सबसे पहले उन्हें
किससे मुलाकात हुई, वो किससे मिले, अ किंग्समैन। किंग्समैन यानी कि हम यहाँ बात करेंगे किंग्समैन का जो हिंदी आपको यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ मिल जाएगा। किंग्समैन दैट इज ओल्ड फैशन वर्ड फॉर अ रिलेटिव, और फाइट्स यानी कि वायलेंट और फ्राइटनिंग। तो हम यहाँ बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर हुआ है किंग्समैन। तो किंग्समैन देखिए क्या होता है, यानी कि ओल्ड रिलेटिव जिसको वे जानते थे, ही वॉक एंड वॉक एंड ही मेट अ किंग्समैन ऑफ हिज, उनका एक जान पहचान या रिश्तेदार जो कि एक क्या था, एक बिग वुल्फ था, हु वॉज अज स्ट्रोंग अज ही वॉज फायर्स, यानी कि वो खूंखार भी था, उसके बारे में वो जानते थे, और बहुत डरावना भी था। सबसे पहले इसकी उससे मुलाकात हुई। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क, वुल्फ ने उससे पूछा कि डॉग तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ, मैं, डॉग कहता है कि आई एम लुकिंग फॉर समवन, मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ जो मेरा मालिक बन सके। टू टेक अप सर्विस विथ, इट मीन्स द बिकम द सर्वेंट ऑफ। हियर इन द रेड बुक इट इज गिवन दैट द मीनिंग टेक अप सर्विस विथ मीन्स, टेक अप सर्विस विथ का मतलब होता है कि मैं उसका सर्वेंट बनना चाहता हूँ, मैं ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा हूँ। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वुल्फ, क्या तुम मेरा क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे, क्या तुम मेरे मालिक बनोगे। I don't see why not, the wolf said, and these agreed upon। तो वुल्फ कहता है कि क्यों नहीं, मैं तुम्हारा मास्टर बिल्कुल बनूंगा, ऐसा वुल्फ ने कहा, और वो इस बात पर सहमत हो गया। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, और वो दोनों साथ साथ अब चलने लगे। अभी तक की स्टोरी में हमने ये पढ़ा है कि सबसे पहले जो डॉग था, वो डॉग जो है वो फ्रीडम में रहते थे, लेकिन उनके अंदर एक इस तरीके से किस्म, या हम कह सकते हैं एक ऐसा डॉग उनकी जाति में पैदा हुआ जो उनकी रूटीन लाइफ से बहुत नाखुश थे, क्योंकि वो खाने के लिए उधर उधर भटकते रहते थे, और उनको उनको जो उनसे स्ट्रोंग जो होता था वो डराता था स्ट्रोंग। तो उन्होंने ऐसे मालिक की तलाश करना शुरू करी जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रोंग हो, जिससे वो सुरक्षित हो सके अपनी सुरक्षा के लिए। तो उसकी तलाश में सबसे पहले डॉग से कौन मिलता है, सबसे पहले डॉग से मिलता है एक वुल्फ, और वो डॉग उसको ऑफर करता है कि क्या तुम मुझे क्या तुम मेरे मालिक बनोगे। तो इस बात पर जो है वुल्फ अपनी सहमति जता देता है, और वुल्फ जो है उस डॉग से कहता है कि मैं तुम्हारा मालिक बनूंगा, जरूर बनूंगा। और अब वो दोनों साथ साथ रहने लगते हैं, दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। ये हमारा थर्ड पैराग्राफ तक का जो था ट्रांसलेशन था। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम फोर्थ पैराग्राफ से ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे, फोर्थ पैराग्राफ से पढ़ेंगे। थैंक यू।